ठीक है। सो 1 2 3 4 5 पीपल आ रहे हैं। एक मिनट रुकना। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो अमीशा मैम? Good evening, sir. गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। कैमराज ऑन कर लो यार, सारे कैमराज ऑन कर लो। सिर्फ एक नहीं कर रखा है। नेहा, तन्मय, आयुष, दीपक, क्लीप, अगर पॉसिबल हो तो सारे कैमराज ऑन कर लो। डोंट फोर्स मी टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो आज का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो, पहले हम तुमको जानेंगे, थोड़ा सा खुद के बारे में बताएंगे। ठीक है। इस जान पहचान में जो संवाद बैठेगा, जो वार्तालाप बढ़ेगा, ठीक है, जो बातचीत होगी, उसमें फिर हम तुमको बताएंगे कि कहानी कैसे लिखनी होती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि कहानी जो है वो बहुत सारे कहानीकार से इंस्पायर होकर बॉलीवुडाइज तरीके से लिखी जा रही है। ठीक है। तो फौज के हिसाब से कैसे लिखनी है, मतलब नॉट फौज घुसाकर, बट आइडियल स्टोरीज कैसे लिखनी है, उसकी कोशिश करेंगे तुमको बताने की। देन उसके बाद विल गिव यू सम प्रैक्टिस। हो सकता है तो हम एक पीपीटी करा देंगे, दोज पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, बिकॉज थोड़ी देर में एक बड़ा नंबर ज्वाइन करेगा, इसका कंडक्ट कराना इज नॉट पॉसिबल हियर ऑनलाइन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा मैम को कि नहीं, सबसे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो हर। अगर तुम नहीं जानते होगे तो फिर तुम कैमरा ऑन कर लो यार। प्रतीक, प्रियंका बंद मत करो, नेहा चालू करो, दीपक, सत्य प्रकाश ठाकुर बंद ना करो, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं। इट वुड बी वेरी मोनोटोनस फिर, है ना। ठीक है, फिर हम बता नहीं पाएंगे बॉलीवुड को कैसे खत्म करना है। तो आई रिक्वेस्ट अमीशा मैम टू प्लीज गिव इंट्रोडक्शन। Hello, Ashish. Thank you. Good evening, everybody else. It makes sense that most of you do not know me. I'm a fairly new addition to SSB Cult. I was recommended from AFSB Guwahati for Indian Air Force. My rank was All India Rank 31. I have defense background. मेरे पापा इंडियन नेवी से हैं, मेरा भाई एनडीए में है, मैं थर्ड जनरेशन डिफेंस में चल रही हूँ. And as of SSB Cult, I believe every single individual has been in your shoes and they know how this, program works, what you feel, what you go through. We've all overcome it. And we are here to give you a first-hand experience of what it's like from our own experiences and what we have officially learned. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो मैम का जो भाई है वो मेरा ही कोर्समेट है। ठीक है। तो नाइस टू टेल यू दिस थिंग। चलो, तो अभी कितने बंदे आ गए? 4 5 6 7 8 10 लोग हैं। ठीक है। 2 मिनट दो, फिर हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तब तक मैम आप टेक ओवर करो, मैं एक कॉल करता तो आज हम स्टोरी राइटिंग डिस्कस करेंगे वंस आवर इंट्रोडक्शंस आर ओवर. मुझे जानना है यहाँ पे बाय रेजिंग योर हैंड्स कि किस किस ने अब तक एक एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रखी है एंड दे आर फेमिलियर विद व्हाट स्टोरी राइटिंग इज लाइक. ओके, दीपक, प्रतीक, एंड एनीबडी एल्स? So we have plenty of freshers then also. हूँ। सर इंस्टा Hi पुलिंग करवा दो। Satyaprakash also. Tell me if anybody of इंस्टा you is पुलिंग करवा willing दो सर कि बंदे को। आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है while writing story. जब आप पिक्चर इंस्टा पे देखते हो, सर आप एक्सेस नहीं है मेरे दिखने पास। जाते हो, उससे आप डाल पहले दीजिए। ड्यूरिंग राइटिंग आफ्टर you've written, what are some of the common you know thought process जो आप go through करते हो, बताइए. Any volunteers? हेलो। ठीक है, ठीक I है। understand क्योंकि अभी क्लास बस शुरू हुई है. See, when we look at a picture, no, okay, anybody willing can turn on their mic and speak. तो जब हम स्टोरी देखते हैं, एक सिनेरियो होता है जब हम स्टोरी देखते हैं और हमारे दिमाग में कोई ख़्याल ही नहीं आता है। दूसरा होता है कि हम देखते हैं और इतने सारे ख़्याल आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें से पिक क्या करें, राइट? सो लाइक आशीष ने मेंशन किया कि आइडियल स्टोरी कैसे लिखते हैं। वो
वहां तक पहुंचने का एक प्रोसीजर, एक तरीका होता है, और नॉट जस्ट एनी आइडल स्टोरी. Idle story that will also tally with your PIQ and seems authentic to psych for them to believe it. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है एक अच्छी स्टोरी लिखने का, जो पास भी हो और अच्छे नंबर से भी पास हो. तो पहली चीज़ ऑब्वियसली परसेप्शन, जिसके दो राहें हैं कि एक आपने देखा आपको ख्याल नहीं आया, दूसरा बहुत सारे आगे. हाउ टू पिक और हाउ टू थिंक इन दिस केस. सेकेंडली, जब हम लिखते हैं तो हाउ डू वी प्रोफाइल अ कैरेक्टर, कि मेल है, फीमेल है, एज क्या है, प्रोफेशन है, लिखना भी है या नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा लिखना है, या क्या मायने होते हैं. ये कुछ चीज़ें जो अगर आपको बहुत एप्टली पता हो, तो फिर आपकी स्टोरी बहुत क्रिस्प बनेगी और फिर आप स्टोरी की इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे. एंड देन थर्ड पार्ट, जो हम बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर है हम सारे ही लोग, वो है एक्शंस. कि सबने ही सुना है एक्शंस क्या है, एक्शंस डालने हैं, एक्शन डालने हैं. पर एक्शंस होते क्या हैं? जो हम जब पढ़ाते हैं और हम बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये है कि लोग एक्शंस के केस में वो बस कहानी सुनाने लगते हैं या फिर स्पीच देने लगते हैं किसी चीज़ की. तो व्हाट आर द राइट एक्शंस? हाउ टू ऑर्गेनाइज़ देम? हाउ टू कम अप विद देम, राइट? ये कुछ चीजें हैं. एंड देन हाउ टू एंड द स्टोरी, कैसी एंडिंग होनी चाहिए. ये कुछ चीजें हैं जो हम लिखते हैं. तो just mentally these are the thoughts that we go through. Also physically जब हम लिख रहे हैं तो कितना लाइंस लिखना चाहिए, कौन से क्या अप्रोच होने चाहिए, हमारे इंट्रो की, हमारे बॉडी की, हमारे कंक्लूजन की. अगर ये हमें पहली चीज अगर पर्सपेक्टिव में आ जाए, तो एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है एज टू हाउ वी गो अबाउट अ पिक्चर. So these are some of the things that we will cover. Also Ashish will now give his input. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. तो यार अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में बताना चाहेगा? 3 मिनट है, इसको इंट्रोडक्शन देना दे दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे. एनीवन जिसको लगता हो? इजी सा इंट्रोडक्शन, बस अपना नाम बताओ, बस अभी आप हाँ, क्या कर बेसिक रहे हो, हाँ बेसिक. अपने अटेम्प्ट्स बता दो, आप फ्रेशर हो, आप गए हो, क्या रिजल्ट रहा है, तो हम आपको बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर गाइड कर पाएंगे. Just tell your name, your entry and your experience. 3 वर्ड में खत्म कर देना. Good evening, ma'am and sir. I am Atharomesh Mahaprade, coming from Maharashtra. I have given 3 attempts of NDA, 148, 149, 150. I was for the conference in all of three. That's all. That's all about me. ठीक है, नाइस टू नो, नाइस टू नो. एंड एनीबॉडी एल्स? प्रिंस यादव. जरा सा इंट्रोडक्शन, वील गो अल्फाबेटिकली. तो अथर्व ने अपने बारे में बता दिया है. नेक्स्ट वी हैव अंजय राय. जस्ट ऑन योर माइक, इफ यू कांट टर्न ऑन योर कैमरा, वैसे अच्छा रहेगा अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर ले. अंजय. Yeah, myself Anjani Rai, and I am a Srinath, and my last entry was NDM 53. Okay, so did you see the conference, Sanjay? No, ma'am, I was Srinath. Okay, okay. So Ashish के लिए अच्छा है. There are plenty NDA students. He is an ex NDA cadet. अभी आगे बढ़ते हैं. Who's next now? We have Deepak. So please come and tell us a little Good bit evening, about ma'am. yourself. Yes, ma'am. Good evening. My name is Deepak. I come from Haryana. I have given 2 SSB attempts, both conference out, ND entry. Okay, next we have Dipali. Sorry, ma'am, I just joined. So, Dipali, we're doing a very easy, very light introduction. Tell us uh, who you are, what you're now targeting in terms of exams, and what have been your previous SSB history. okay, ma'am. Hello, everyone. My name is Dipali Yadav, and I'm preparing for CDS and AFCAT examination. I have given 3 SSBs, 2 screen out, and I've faced 1 conference. And I have upcoming SSB of AFCAT, which is in December.
Okay, your SSB is then fairly close, I believe. It's on 23rd of December, if I'm right. Yes, ma'am. Okay. Next, we have Dileep Singh Rathod. Yeah, good evening to all. So my name is Dilip Singh Rathore. I'm a service candidate. So I have appeared of three times. So two of them were screened out, and last one is I was appeared in September. I was conferenced out, and now again I'm going for the special entry in February 25. चलो ठीक है, इतने इतने ही लोग लकी थे, ठीक है, बाकियों को बाद में जानेंगे, है ना, क्लास के एंड में, रुक जाना सारे, ठीक है। तो यार जैसे कि आज प्लान ऑफ एक्शन था कि हम स्टोरी राइटिंग पर बात करेंगे, उसके बाद एक पीपीटी कराएंगे, एंड देन वी विल गिव आर असेसमेंट, ठीक है। तो पहले मैं अपनी बात बताना चाहूंगा, देन फिर मैं अमीश मैम को वोट करता हूँ, ठीक है। तो यार मेरा वही कुछ लोगों को पता होगा, अ, जैसे कि पल्लव सर कहते हैं कि दो तरह की तीन चार तरह की कहानियां यूजुअली सामने आती हैं। एक तो वो जिसमें एक बंदा होगा और वो प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होगा और वो एक गांव को एक दिन के अंदर स्मार्ट सिटी बना देगा, ठीक है। एक ऐसी कहानी होगी उसमें कुछ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, वो जबरदस्ती भूकंप लेकर आएगा और उस भूकंप के लिए फिर राहत कैंप भेजेगा, फिर उस भूकंप को खत्म करा देगा, ठीक है। तीसरी कहानी होगी कि एक एक व्यक्ति है, वो, सॉरी मेरी हिंदी ज्यादा निकल रही है, ठीक है, ये हिंदी डिबेट करके हो गया है। एक बंदा है जो अ, कुछ कोई कहीं काम करने निकला है, कहीं घूमने निकला है, तो रास्ते में हाथ वाथ मिलाया, हाल चाल पूछा, खाना वाना खाया और चल दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी तीन चार तरह की कहानियां हैं जो यूजली सामने आती हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी का एक फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वही बेसिक हर चीज का जो फ्रेमवर्क होगा, इंट्रोडक्शन, देन मिड पार्ट, देन कंक्लूजन, ना। तो मेन थिंग होती है कि तुम स्टोरी का बेस क्या लेके चल रहे हो, तुम एक कहानी की थीम क्या लेके चल रहे हो, दैट थीम इज द फर्स्ट थिंग, है ना। वो थीम कैसे आएगी? वो थीम जब आएगी जब तुम्हारा पहला तो दिमाग काम करता हो, तुम्हारी आंखें काम करती है। तुमको एक पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर को देखने के लिए 30 सेकंड्स मिलता है, और हम क्या करते हैं, जैसे हमको पिक्चर दिखी, हम फटाफट से अपना पेन उठाकर कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि शायद हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, है ना। जहाँ 4 मिनट मिल रही हो 4.5 मिनट हो जाए। बट विद एक्सपीरियंस अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक कहानी 3.5 मिनट के अंदर कंप्लीटली लिख सकते हो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। 30 सेकंड आपको दिया जा रहा है, वो दिया ही जा रहा है कि आप ऑब्जर्व करो उस पिक्चर के अंदर, एक एक माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स ऑब्जर्व करो, है ना। देन यू मेक अप योर थॉट प्रोसेस कि अच्छा ऐसा हो सकता है ना। पिक्चर के दिखते ही विद इन 2 सेकंड तुमने पिक्चर क्रिएट कर लेनी है और फटाफट से लिखने जाओगे, तो हमेशा होगा कि तुम स्टोरी से बाहर चले जाओगे, कि तुमने स्टोरी को पूरी तरह से पहचाना नहीं, है ना। स्टोरी क्या तुमको डिलीवर करना चाहती है ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी स्टोरी में दिख रहा है कि एक्सप्रेशन थोड़े से दुखी है ना, एक्सप्रेशन दुखी है उसका। ऐसा नहीं है कि तुम हर पिक्चर वही पॉजिटिव बना के चलोगे। अगर तुमको दिख रहा है कि इस पिक्चर में एक्सीडेंट हो रखा है, तो यू विल मेक एक्सीडेंट, ठीक है। अगर इस पिक्चर में तुमको एक बंदा दुखी दिखाई दे रहा है, तुम उसको दुखी दिखाओगे। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दैट पिक्चर, है ना, वही वो डिलीवर करना चाहती है। लेकिन अगर तुम उस परसेप्शन को ही नहीं पकड़ोगे, तुम अपने सामने अगर पॉजिटिविटी की दीवार लगा दोगे कि मैं हर कुछ पॉजिटिव देखूंगा, मैं हर कुछ आइडियल सिचुएशन देखूंगा, तो तब तुम्हारी पर्सनैलिटी सामने एक फेक पर्सनैलिटी खड़ी हो जाएगी, है ना। और जब पर्सनैलिटी फेक होगी तो असेसर असेस क्या करेगा, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट काम आता है कि पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, 30 सेकेंड्स पूरे यूटिलाइज करो, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बन जाओ कि एक बार तीसरी पिक्चर देख ली, अगर सामने बंदा पूछ ले कि उसके हाथ में उंगलियां कितनी दिख रही थी, तुम वो भी बता पाओ। अब यहाँ पर हर माइन्यूट डिटेल ऑब्जर्व करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम छोटी सी माइन्यूट डिटेल को लेके पूरी पिक्चर टर्न कर दोगे। अब तुमने देखा होगा एक पुरानी ईवीएस की किताब में क्या हुआ करता था, अगर किसी बंदे की पिक्चर है तो उसके हाथ ऐसे हुआ करते थे ना, यूजुअली हर पिक्चर में हाथ ऐसे हुआ करते थे, तो एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है ना, ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे। एक पिक्चर में बेचारे का हाथ ऐसे था, ठीक है, कुछ नहीं था, बस हाथ ऐसे था, फ्रैक्चर भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसने पूरी स्टोरी उसके हाथ को ध्यान में रखते हुए फ्रैक्चर में बना दी, ठीक है। और फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि फ्रैक्चर नहीं है, तो मेरे से लड़ रहा है कि नहीं सर उसका हाथ तो ऐसे है। तो ये उन चीजों में आती है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो स्टोरी से, ठीक है। अब एक कमरे में बैठे हो, पीछे एक बल्ब जल रहा है ना, और आप कहानी बनाओ कि वो बंदा है वो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर रहा है क्योंकि पीछे बल्ब जल रहा है। तुमने ध्यान किसको दिया, तुमने इस बल्ब को ध्यान दिया।
जबकि तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए था वो उस बंदे पर होना चाहिए था, उस बंदे के पोस्चर पर होना चाहिए था, उस बंदे के एक्सप्रेशन पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बल्ब, है ना, बल्ब को देखोगे, पेन्स को देखोगे, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में घुस जाओगे, इतनी भी नहीं घुसनी है कि तुम पिक्चर पूरे टर्न आउट कर दो। ठीक है, अब कितना करना है सर, आप तो बोल रहे हो करना भी और नहीं भी करना है, ये कितना करना है, ये कौन बताएगा कितना करना है ना? तो ये कोई बता नहीं पाएगा कि हर पिक्चर में, अब एक पिक्चर में बता दूंगा, 3 में बता दूंगा, 4 में बता दूंगा, सब में कितनी बता पाऊंगा, है ना? आजकल तो पिक्चर नहीं निकल रही। पता नहीं मैंने किसी को बताया नहीं बताया, मेरे एक कजन एसएसबी देने गया था, तो उससे पूछा गया कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करी, तो उसने बोला कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप से करी। ठीक है, तो उसने पूछा टेलीग्राम ग्रुप में कौन सा, तो उसमें कल्ट का भी नाम लिया था। ठीक है, तो उसने वो एसएसए ने सारे टेलीग्राम ग्रुप लिख लिए। ठीक है, तो उसने खुद बोला कि दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग द न्यू कंटेंट। ठीक है, बिकॉज हमको पता है सारा कंटेंट बाहर आ चुका है। ठीक है, तो अभी तुमको अप्रोच समझनी पड़ेगी जो प्रैक्टिस है, पहली थिंग होगी। दूसरी बात, पिक्चर कैसी होनी चाहिए, उसमें खुद से प्रॉब्लम अगर दिख रही है तो उसको दिखाओ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिख रही तो अपने दिमाग में मत लेकर आओ। एक नॉर्मल पेड़ था, नीचे लोग गांव में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ के खाना खा रहे थे, एक व्यक्ति खाना खिला रहा था। ठीक है, नॉर्मल खाना वाना खिलाने कुछ बना सकते हो, कुछ प्रोग्राम वोग्राम हो गया, कुछ ऐसा कर सकते थे ना, बेसिक। बहुत सिंपल सी बात है, गांव में क्या भंडारे नहीं होते क्या, लोग पाठ पूजा नहीं कराते? लेकिन उस बंदे ने क्या बनाया, उसने उस गांव में भूकंप लेकर आया, और भूकंप के बाद जो लोग आए थे, जो लोग बचकर आ गए थे, उन बचे लोगों को खाना खिला रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। इसको बोलते हैं कि एक प्लेन रोड था, अच्छा खासा रोड दिख रहा था, बढ़िया लग रहा था, तुमने जबरदस्ती उसमें गड्ढा खोद दिया, है ना? तुमको लग रहा है कुछ तो करें, कुछ तो करें, उस कुछ करने में तुमने गड्ढा खोद दिया, फिर तुमने उसको भर दिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, है ना? ऊपर से वो अच्छा खासा रोड और उल्टा खराब हो गया, राइट? तुमको कंस्ट्रक्टिवली सोचना है, खुदा हुआ गड्ढा भरना है। कंस्ट्रक्टिवली कैसे सोचोगे, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं यूजुअली एग्जांपल यूज करता हूँ, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। सपोज करो कि गांव की कोई पिक्चर है, और खेत खलियान है, दिख रहे हैं, और 4-5 लोग खड़े हैं, और एक एक बंदा स्मार्ट सा सूट बूट में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहानी आएगी, फट से साथ सबके दिमाग में अंदर कहानी आ गई कि ठीक है, कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा आया, उसने गांव को एकदम खेती बदल दी, उसे प्रोडक्शन खत्म कर दिया, है ना? कि उसने देखा एग्रीकल्चर इंजीनियर सो एंड सो, एंड उसको उसने देखा कि गांव में बिल्कुल खेती नहीं हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। फिर उसने दो चार उसने कुछ नई नई टेक्निक्स बताई, एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि वो टेक्निक्स क्या है हम ये भी मेंशन नहीं करते हैं। नई टेक्निक्स में मॉडर्न मशीनरी ले आते हैं, उसके अलावा हम क्या लेके आते हैं हमको पता ही नहीं है। हाँ, तो अगर तुम नई टेक्निक्स ला रहे हो, तुम पढ़ो ना वो नई टेक्निक्स कौन कौन सी आ रही हैं फार्मिंग के अंदर, किस तरह का मैन्योर बन रहा है, पढ़ना भी पड़ेगा, है ना? एफएसबी से पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं होता, नॉलेज का भी होता है यार, थोड़ा थोड़ा। तुमको पता ही नहीं टेक्निक क्या है तो तुम कैसे कहानी लिख दोगे? चलो तुमने स्केपिज्म रूट ले भी लिया कि चलो नई टेक्निक्स, है ना, न्यू मेन्योर, सब कुछ तुमने नया लिख गया है ना? फिर तुमने क्या किया, अब सडनली उसके जाने के 1-2 महीने बाद बहुत भयंकर प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत खतरनाक प्रोडक्शन हो जाता है, और लोगों में अमीरी छा जाती है, और बस मला मला मजा आए, है ना? इसके अलावा एक दूसरा मेथड होता है ना? अगर तुम्हारे अंदर सेम थीम आई है तो एक नई अप्रोच लगाओगे कि ठीक है, एक बंदा है, उसने देखा, उसने ये महसूस किया, उसने ऑब्जर्व किया कि मेरे गांव में खेती है, बर्बाद नहीं हुई है, इट इज स्टिल देयर, बट दैट प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत लंबे टाइम से कांस्टेंट चल रहा है, बेसिक जरूरतें ही पूरी हो पा रही हैं। अब फिर तुमने एक पर्टिकुलर एक टेक्निक बताओ ना, एक ही गांव में तुम 10 बता दोगे तो कौन क्या फॉलो करेगा? इतना भी तो लॉजिक सोचा करो। उसको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का तुम एग्रीकल्चर इंजीनियर बना देते हो। अब तुम इमेजिन करो, तुम एक सेकंड ईयर के बच्चे हो और तुम गांव में जा रहे हो, तुम किसी को बोल रहे हो कि भाई मेरी बात मानो, कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? वो एक बाबा की मीम चली ना, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा, कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? ये भी तो सोचो, है ना? तो तुमको एक थोड़ी सी को पावर देनी पड़ेगी, तब जाके लोग बात सुनेंगे। और फिर तुमने क्या किया, तुमने देखा कि प्रोडक्शन थी पर कांस्टेंट थी, तुमने कोई एक आध छोटी छोटी ट्रिक्स बताई उनको, एक आध नई टेक्निक बताई, एंड ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम यू फाइंड की इंप्रूवमेंट आया। कौन सी ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, ज्यादा बेटर लग रही है? सारे कैमरास ऑन करो यार, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। दूसरी वाली ज्यादा बेटर लग रही है। सारे कैमरास ऑन करो, फेलो एस्पिरेंट प्लीज स्विच ऑन कैमरा, निशांत, अंजनय, दीपाली, दिलीप, कैमरा ऑन करो, जैसा कैमरा ऑन है अपना हैंड रेस कर दो, मेरी स्क्रीन पे तो आ जाओगे। और जो कृपया लेटे हैं वो प्लीज लेटो नहीं, खड़े हो जाओ यार, हम भी तो बैठ के पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, चलो। आर यू गाइस गेटिंग मी? हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत टच हो रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना? थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया लग रहा होगा कि ठीक है किस तरीके से जाना होता है, सोचना किस तरीके से होता है। तो तुम्हारा ध्यान इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि हमको एक बहुत, मैं मैं अगर पहले दिन ही पिक्चर लिखने बैठ रहा हूँ तो मेरी पहली पिक्चर ही, अब मेरे को पढ़ा दिया, मैं पिक्चर लिखने जाऊंगा तो मेरी पहली पिक्चर ही ऐसी होनी चाहिए कि परफेक्ट, आज ही वो कुछ ऐसा सर पढ़े और आज ही मेरे को रिकमेंड कर दे। कल तो नहीं है तुम्हारा एसएसबी, 1 घंटे बाद तो नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये बात फैक्चुअल है, समझनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग परफेक्शनलिज्म के चक्कर में आज ही सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और फिर 1 साल तक भी अच्छा नहीं हो पाता है ना? और ये बहुत गंदी लत है, ठीक है, बहुत गंदी लत होती है कि सब कुछ परफेक्ट वो नहीं होता। कि अभी कितने बज रहे हैं, अभी तो यार 9:26 हो गए यार, 10 बजे से पढ़ूंगा, है ना? और 10 बजे में अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 10-2 हो गए यार, 10-15, है ना? इट हैपेंस, होता है ना? Yes. अब हमने तुमको बताया, तुमने हमारी बात सुनी, अब उसको तुम समझोगे, फिर पिक्चर्स में अप्लाई करोगे, उस अप्लाई करने के बाद फिर हम उसको असेस करेंगे, है ना? फिर हम गलतियां बताएंगे, तुम फिर समझोगे, फिर असेस होगा, फिर समझोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बट मार्क माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन अ सिंगल सेकेंड, ठीक है? तीसरी चीज जो पीपीटीटी में ध्यान रखनी होती है वो है तुम्हारा बोलने वाला पार्ट। तुमने लिख ली कहानी, अब तुमने कहानी लिख ली, अब तुमको कहानी सुनानी है। आज भी पता नहीं, अगर मैं अपना टेलीग्राम अच्छे से स्क्रॉल करूं, एक एक मैसेज को पढूं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर पढ़ने जाऊं तो हर बंदा पूछ रहा है सर कम्युनिकेशन कैसे सुधारेंगे, यार कैसे सुधारोगे? अगर तुम रनिंग अपनी बेटर करना चाहते हो तो कैसे बेटर करो? दौड़ के ही करोगे ना? एक बंदा था, ठीक है, उसको वेट लूज करना था, ठीक है, वो मेरे एसएसबी टाइम में एक दोस्त था। तो मतलब ही वॉज वेरी क्रिएटिव, बहुत ही डिफरेंट बंदा था, उसको वेट लूज करना था। और उसने वेट लूज करने की सबसे पहली जो चीज करी, कोई क्या करेगा, लोग वॉक पे जाना स्टार्ट करेंगे, अगर पैसे स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिलिंग करेंगे, दौड़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे ना। उसने एक किताब मंगाई, हाउ टू लूज वेट, ठीक है, और उसने वो किताब 1 महीने पढ़ी, ठीक है, पूरे महीने उसने वो किताब पढ़ी। और उसका वेट किताब पढ़ने के टाइम पर, मतलब जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका वेट 75 था, और किताब पढ़ने के बाद उसका वेट 81 हो गया, ठीक है। तो ऐसी अप्रोचेस अगर रखोगे जीवन में तो फिर कैसे ही इंप्रूवमेंट आएगा, है ना? वेट लूज कैसे होगा? तो अगर कम्युनिकेशन के लिए तुम टेक्स्ट करोगे, है ना, कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूँ, गूगल पे सर्च करते रहोगे तो फिर सर्च ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं करना है। मैं आज भी तुमको रिटन फॉर्म में दे सकता हूँ, मैंने कितनों को बोल दिया, नेहा और इन सबको जो पुराने बंदों को याद भी होगा। एक कैमरा लो, एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes. एक कैमरा लो, एक टॉपिक पढ़ो, उसको रिकॉर्ड करो और उसको स्टोर कर दो, ये यूट्यूब पर डाल दो। मैं अपने टाइम पे यूट्यूब पर डालता था, ठीक है। मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं था कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, मेरे को भी डर लगता था। एक सर मिनट, पीपीटी स्टार्ट हो गई क्या? नहीं यार अभी पीपीटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी थोड़ी सी बातें चल रही हैं बस, अभी हम ओके। ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए। तो एक पिक्चर, एक वीडियो बनाओ, एंड द डे यू कंप्लीटेड योर 100th वीडियो, ठीक है, फ्रॉम 1 to 100, फिर उसमें कंपैरिजन करके देख लेना, और फिर कहीं भी खड़े होके बोल लेना, किसी को पूछ लेना कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, इंप्रूवमेंट आएगा। बट पता है आज तक मैंने जितने भी लोगों को बताया है, पता नहीं कितनों को बता दिया, किसी ने नहीं किया। मेरे आसपास में जितने लोग जो इस प्रोसेस से गुजरना चाहते थे, जो इम्प्रूव करना चाहते थे, उसमें सिर्फ एक अकेलौता मैं ही हूँ जिसने कंप्लीट किया, और किसी ने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। और शायद इसीलिए मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम 100 वीडियोस नहीं बनाओगे, जो एक बेसिक, मैंने एक बेसिक सा मूल मंत्र दे दिया, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, बनाओ 100 वीडियोस, लगाओ 100 दिन। नहीं हो तो मेरा एड्रेस दे दूंगा, घर पे आ जाना, मैं मुआवजा दे दूंगा यार, इससे बेटर क्या कर सकता हूँ, है ना? These three things, है ना? Observing a picture, going through a constructive manner, and your communication. आप बोलोगे सर डिस्कशन कैसे होगा? अगर तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे ना, अगर तुमको बोलना आ जाएगा, तुम समझ जाओगे कि कहाँ बोलना है। पहले तुम ये तो समझो कि कैसे बोलना है। अगर तुम्हें एक मौका मिला बीजीडी में बोलने का,
और तुम उसमें बोल भी नहीं पाए, तो फिर उस बोलने का मैटर क्या करता है ना? तो तुम एक डम स्पीकर हो जाओगे। डम स्पीकर कौन होता है? जो बोलता है लेकिन जिसके बोलने को महत्व नहीं दिया जाता है ना, इंपॉर्टेंस नहीं होती उसकी। तुम एक डम स्पीकर बन के रह जाओगे, कोई तुम्हें सुनेगा ही नहीं। जीडी के अंदर तुम्हारा इम्पैक्ट कैसे आएगा कि तुम कुछ बोलो, पूरा ग्रुप तुम्हें सुन के माने कि हाँ यार बंदा कुछ कह रहा है, इसका पॉइंट वैलिड है। वो कन्विंसिंग भी आ जाएगा, वो इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। तुम खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना सीखो। हाँ, आज भी हम कितने हैं जो क्लास में डाउट नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ पाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहने के लिए पीपीटीटी की तरीके थे, बट ओवरऑल ये सबका हो गया है ना। अब मैं अभी टाइम हो रहा है इस 9:30, ठीक है। मैं मिशा मैम को दूंगा और फिर उसके बाद आधे घंटे हम पीपीटीटी करेंगे, ठीक है। करेक्ट? सबको क्लियर है? यू गॉट द माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। नाउ यू ऑल्सो नो हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देन यू सिट, एनालाइज एंड अडॉप्ट बोथ ऑफ थिंग्स इन अ सिंगल। ठीक है, तो जितनी रिकमेंडेशन मैम की थी, जितनी मेरी थी, उनको प्लस कर देना, उतनी बार हो जाओगे। ठीक है, ओवर टू यू मैम। Thank you, Ashish. I think Ashish has reached every individual by his way of talking. Now, I will talk to you more specifically. If we just take screen in, ठीक है, अब आप स्क्रीन इन के लिए जा रहे हो, जो सबसे बड़ी लड़ाई है अगर हम एसएसबी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग टू मेक इट इज डिफिकल्ट। ओके, तो हर चीज, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। Starting from how you present yourself to how you write your story, what that story is like, what your theme is, how you narrate it, what you do in GD, what your body language is in that duration, हर छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी नहीं बड़ी चीज है। तो आई स्टार्ट विद फर्स्ट राइटिंग योर स्टोरी। तो बहुत अच्छी बात जो आशीष ने कही वो है कि परसेप्शन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वी आर वेरी क्विक टू जंप टू कंक्लूजन्स कि हमने फार्म देखा और हमने जल्दी से बना दिया, वो एक इंजीनियर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने आ गया है, और से ट्रैक्टर दिलवा दिए, लोन दिलवा दिया है, या फिर सही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करने लगा, और सडनली वो सारे फार्मर्स जो 20 साल से खेती कर रहे थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था, वो सडनली उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी। वी शुड नॉट, मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट, इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ समथिंग, इफ यू हैव नो क्लू। बट और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरीज भी हो जाती हैं। आई थिंक व्हेन, जब आप बहुत ज़्यादा एक्शन कैसे डाल सकते हो उस सीन में, अगर आप उस सिचुएशन को बहुत ही टर्मिनली लोगे कि आपको ये स्टोरी में ये इंसान इन दैट मोमेंट क्या कर रहा है। ऑलराइट, सो वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन द पिक्चर। इफ suppose there is a very famous picture where a woman is sitting next to a रिवर है, उसके वो साइड पे बैठी हुई है और अपना एक मटका लेके बैठी हुई है सीढ़ियों पर। और किस किस ने देखी, एक बार अपना हैंड रेज कर दो मुझे। हाँ, तो फेयरली फेमस पिक्चर। अब सब लोग उसमें क्या स्टोरी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल। सी जैसा एग्री ऑफिसर इज देन एन अथॉरिटी, राइट। तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनका काम यही है, वो किसी पर्पस से जा रहे हैं, दैट मे बी टू टेक स्टार्ट्स एंड देन सी सॉइल की क्वालिटी है क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और उस हिसाब से आई थिंक दैट स्टोरी इज वेरी एप्ट बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड हिम द राइट अथॉरिटी टू टेक एक्शन एंड ऑल्सो नॉलेज। सो या, इट सर्व्स द पर्पस। पर अगर आप कोई एक इंडिविजुअल ही रह रहे हो, जैसा आशीष ने बोला, कि देन क्यों सुनेगा कोई उसकी बात? अगर वो बस नया है, बस स्कूल से पास आउट है या कॉलेज से निकल के आया है, तो फिर यू विल हैव टू प्रोवाइड हिम वन, या तो अथॉरिटी या फिर बहुत अच्छी रैपो कि वो रेगुलरली सारे यूथ से बात कर रहा था, या फिर सारे एक एक करके अपने पंचायत सरपंच से बात की, सबको बुलाया। यू हैव टू एड इट इन योर एक्शंस। ठीक है, एकदम एक हीरो की तरह, सुपरमैन की तरह उड़ के आया और सब कुछ सवार दिया एक बार में, उसने एक बार कहा, सबने एक बार में सुन लिया, एक बार में इम्प्लीमेंट हो गया। जस्ट, हाँ, आइडली आई होप सो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता है, बट देन यू विल हैव टू इक्विप इट, सोशली इक्विप करना पड़ेगा, और अथॉरिटीली हायरार्की वाइज इक्विप करना पड़ेगा, इक्विपमेंट वाइज इक्विप करना पड़ेगा कि क्या इस्तेमाल कर रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों में आपके एक्शंस बनते हैं। नाउ कमिंग बैक टू वो नदी वाली स्टोरी, कि वो औरत एक मटका लेके नदी किनारे बैठी हुई है, तो मैक्सिमम लोग स्टोरी बनाते हैं
कि वो वहाँ पे गई है, कहीं दूर रहती है, पानी नहीं है, पानी लेने गई है, वो किसी भी वजह से पानी लेने गई है। और ये लिखने में ये बड़ी फेमस स्टोरी है, बहुत डिस्कस हुई है कि वो कितना किलोमीटर चलती होगी, वो इतना सा मटका लेके जाती है, सोचो इतना ज़्यादा उसने फिजिकल लेबर किया और वो पानी इतना सा लेके गई, व्हाट पर्पस इज सी सर्विंग, और क्या ये बहुत रेगुलर चीज़ है। और कोई बोलते हैं फिर उसने कुआं खोद दिया वहाँ पे, या फिर अपने डीएम से लेके वो एकदम वाटर वेल कुछ बनवा दिया। ऑल राइट, ऑल पॉसिबल, बट बहुत ऑब्जेक्टिवली अगर आप, और ये बहुत थॉटलेस स्टोरी है कि आपने सबसे इजी अप्रोच ले लिया बिना उस मोमेंट पे, एक बहुत अच्छी स्टोरी जो उस पे इन दैट मोमेंट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव कि इन दैट मोमेंट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर कैसे उस स्टोरी को प्रेजेंट में डील करे कि वो एक औरत है वहां पानी लेने गई है। अब ऑब्वियसली नदी है, पानी वॉश करता है उन सीढ़ियों को, वो स्लिपरी हो सकती है, वहां पे बहुत सारे बच्चे पानी पीने आते हैं, औरतें आदमी पानी लेने आते हैं, तो कोई गिर सकता है। वो वहां पे गई, उसने नोटिस किया कि बहुत स्लिपरी है, तो उसने इन दैट मोमेंट कुछ पत्थर लिए, उसे स्क्रैच किया, वो सीढ़ियां थोड़ी आप बनाई, पानी लेके उसे धोया वापस से, तो उसने उस मोमेंट में उस चीज को सुधार दिया। एंड नाउ दिस इज ओनली वन पिक्चर, देयर आर सेवरल अदर पिक्चर्स जहाँ पे आप बहुत या तो बड़ा सोच सकते हो, गिवन कि आप वो एक्शंस, दो तरीके की स्टोरी होती हैं। आई विल कम बैक टू दिस, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरी और एक होती है एग्जीक्यूशनरी स्टोरी, ठीक है। सेकंड केस एग्जीक्यूशनरी स्टोरी होगी जब उस महिला ने इमीडिएटली वहां की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसने देखा कि ये तकलीफ है, उसने साफ कर दिया, अपना काम किया, चल गई, ठीक है। तो आपने इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया, which is my day to day life. When we join academy and then we are commissioned, हम बहुत ज़्यादा executionary ही काम करते हैं, immediately काम करने वाली चीज़ कि अभी ऑर्गेनाइज करना है, अभी ये प्लान करना है, ये वाला काम कर दो, राइट, वट एवर इट इज। एंड देन ओनली व्हेन वी रीच ब्रिगेडियर या उससे ऊपर की रैंक लेने लगते हैं, तब हम जाके एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तब जाके तुम इतनी डिसीजन मेकिंग करते हो कि तुमने इतने सालों तक का प्लान बना दिया। तो दैट पॉइंट, सो इट इज प्रेफर्ड दैट वी मेक मोर एग्जीक्यूशनरी स्टोरी ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरी क्या हो जाएगी कि वो गई, उसने डीएम से बात की और बोला पानी की तकलीफ है, थी, उन्हें भी पता ही होगा, फिर बोला कि वेल बनवा दो या फिर हाँ मेरे से ये हुआ एक तुम्हारी कॉपी सबमर्सिबल उस लगवा पेपर दो, मैंने मेरे पास एक ठीक है। खाली पड़ी है, फिर ऑल द वर्क इज सेम ही नाउ है, डन बाय द डीएम, शी उनमें हैज से एक खाली रेज्ड द होगी कोई, वॉइस इज वन। तो कुछ एक सेट ओवर होगी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरी, ब्लैंक ही थी ना तुम्हारी? एग्जीक्यूशनरी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली खाली है? चीज, जब आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो सी योर सेल्फ इन दैट इमेज कि मैं वहां पर हूँ, इस मोमेंट में क्या कर रहा हूँ। सेकेंड चीज, और फिर उससे एग्जीक्यूशनरी स्टोरी बनाओ। तीसरी चीज कि बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रखो about whatever you are doing, whatever you are saying, it will stand out, especially in your screen. And the quality of your story, and nobody talks about this, is very very important. The moment कोई ऐसी घिसी पिटी स्कीम इज हर्ड, या फिर कोई ऑलरेडी ऐसे फार्मर वाली स्टोरी, अनलेस इट इज वेरी ऑब्वियस इज हर्ड, और उनके एक्शंस भी अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, दे वेरी इमीडिएटली रैंक्ड वेरी लोअर ओवर अदर कैंडिडेट्स जिसने शायद बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी बनाई है, ठीक है। अच्छी स्टोरी आप कैसे बनाओगे वंस यू डिसाइडेड द थीम, कैसे ऑथेंटिकली थीम डिसाइड किया है। तो अच्छी स्टोरी बनेगी एक्शंस डाल के। द वर्ड दैट वी यूज इज कॉल्ड माइक्रो एक्शंस, ठीक है। मतलब वो एक्शंस को भी आपने डिवाइड किया विद योर नॉलेज कि ये कैसे किया, ये कैसे किया, कि आपने डेलीगेट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन इन हुई थी जब, तो मैंने एक स्टोरी बनाई थी, एक बोर्ड था, ठीक है। एक महिला थी, वन वुमन इन her early 20s, she was standing in front of the board along with two men who were slightly in their lower late 30s या फिर early 40s में खड़े हुए थे। तो बहुत ऐसा लग रहा था कि ये शी इज जॉइंड एन ऑफिस, ऑलराइट। तो सबकी ऐसी थी कि या तो वो प्रेजेंटेशन बना रही है, पीएचडी की रिसर्च कर रही है, या फिर ऑफिस में जा रही है। तो आई हैव इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो मैंने उसे बनाया कि वो इकोनॉमिक रिसर्च कर रही है, अभी उसने इंटर्न की तरह ये कंपनी ज्वाइन की है, और अभी उसको ये सराउंडिंग्स दिखाई जा रही हैं। इट्स अ फर्स्ट डे, शी इज बिन टोल्ड कि ये ऑफिस है, ये हमारा शेड्यूल है। वो एक दो लाइन में कवर कर लिया कि ये बैकग्राउंड है जो अभी क्या हो रहा है, विच फॉल्स अंडर what led to the situation कि ये इसका बैकग्राउंड है एंड शी हैज नाउ जॉइंड, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर कि ये अभी दिखा रहे हैं, ऑलराइट। नाउ वेयर इज माय एक्शन, ऑलराइट, दैट इज व्हाट
इज ट्रूली जज्ड, ठीक है, कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया, कि आपने रीजन कर पाया आप क्या कर रहे हो, आपने कितने इंटेलिजेंटली वो काम किया है, वो कैसे डेलीगेट किया है, ठीक है। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 वेल क्यूज की सबको पता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी, कि आपने पीपल उसमें लोगों को इस्तेमाल किया, कि आपने फ्रेंडली डेलीगेट किया, कि आपने टीम्स बनाई तो आपने किया तो कैसे किया, कि आपने डिसीजंस लिए, फैक्टर 2 में आ गया सारा सोशल वाला। फैक्टर 3 इज डायनामिक, ऑल राइट, how much effort did you put, did you go out of your way, all right, so these things। वैसे तो जब हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो हमारी स्टोरी में वो एलक्यूज चेक नहीं होते हैं, वो बहुत ही बेसिक जज किया जाता है आपके नरेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को या कम्युनिकेशन को। बट आई एम कमिंग टू द स्टोरी अच्छी लिखने का पार्ट। व्हेन वी राइट माइक्रो एक्शंस वी शुड इंश्योर दैट वी ऐड ऑल 3-4 फैक्टर्स इन देम। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हमने अच्छी की, हमने सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल फैक्टर लाया और डायनामिक फैक्टर लाया। आई विल टेल यू हाउ नाउ। For example, in this story, this woman is now in charge. She has taken charge कि अब इस कंपनी की हमें मार्केट वैल्यू में स्कोप कैसे बढ़ानी है। Now, why this is a very specific theme I picked, all right? और मैंने बड़े डिफिकल्ट टर्म्स यूज किए, मैंने एकदम जितना हो सकता था उतना इस प्रोफेशनल बनाया स्टोरी को, कि उसने टीम्स बनाई, ठीक है, रिसर्च की कि हमारे फेलो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या है, हमारी पुरानी जो डील्स हैं वो अभी कहाँ पर हैं, क्या हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्कोप है। ये सिर्फ रिसर्चिंग में पार्ट हुआ, इसका रिसर्चिंग का डिपार्टमेंट था। फिर पुराना डेटा निकाला, हमारे कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकाला, उसमें स्कोप ढूंढा, अपने में क्या खामी निकाली, ये सारी टीम्स बनाई, ये सब किया, फिर डेटा एनालाइज किया, सिल्वर लाइनिंग मिली, ठीक है, और फिर उसको इस्तेमाल करके उस पर एक मॉडल बनाया, सबको प्रेजेंट किया। नाउ दीज आर ऑल द एक्शंस। इससे बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज पता चलती है, ठीक है, आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पता चलता है। जितनी आपकी स्पेसिफिक स्टोरी होगी, जितनी आपकी इंटेलिजेंट और रिच स्टोरी होगी, रिच विद एक्शंस, विद माइक्रो एक्शंस, एवरी स्मॉल स्टेप दैट यू टुक इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट व्हेन यू लुक एट द स्टोरी, यू लुक एट, वंस यू डिसाइडेड द थीम, व्हेन यू लुक एट द स्टोरी यू लुक एट वेरी होलिस्टिकली, हर डायमेंशन से उसे एड्रेस करोगे, कि तुम ये अगर असली में कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर तुमने बस कोई स्कीम भी इम्प्लीमेंट कर दी या तुमने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात की होगी, आसपास के बैंक से बात की होगी अगर लोन लिया, फिर उनसे कॉम्पनसेट किया होगा, लिस्ट बनाई होगी किन किन लोगों की ज़रूरत है, या फार्म की लैंड की कितनी ज़रूरत है, उसका मेजर्स वगैरह लिया होगा। ऑल ऑफ दीज कम अंडर माइक्रो एक्शंस। तो अब से जब भी हम जो भी स्टोरी लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक एट इट छोटी छोटी माइक्रो एक्शंस के पर्सपेक्टिव से, कि क्या हर वो चीज, हर एक स्टेप जो लिया गया इज योर एक्शंस, वो स्टेप वाइज लिखोगे व्हेन यू राइट दैट इन ऑर्डर। अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट योर स्टोरी व्हेन यू आर राइटिंग अ वेरी सिंपलिस्टिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टोरी इज टू मे बी से कि फर्स्टली ये किया, सेकेंडली फिर ये किया, थर्डली ये किया, तो आपके दिमाग में भी रहता है और पढ़ने वाले के लिए भी आसान रहता है। बट दिस इज नॉट ए कंपल्सरी वे टू गो अबाउट इट। ये बस इसलिए है ताकि आपको अभी प्रैक्टिस करते टाइम पे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जितनी क्लैरिटी के साथ आप अभी लिखोगे, जितनी क्लैरिटी के साथ आप अभी पिक्चर देखोगे, उतनी क्लैरिटी के साथ आप लिखोगे, उतनी ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जब हम पीपीडीटी की स्टोरी लिखते हैं और टैट की स्टोरी लिखते हैं, इसमें डिफरेंस हो जाता है। पीपीडीटी आर ओ एल क्यूज आर नॉट बीन चेक्ड, ठीक है, तो हमें बस जितनी हो सके उतनी रियलिस्टिक और स्पेसिफिक स्टोरी लिखनी है, वेरी ऑथेंटिक, डू नॉट कॉपी स्टोरीज फ्रॉम हियर एंड देयर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज परसेप्शन। परसेप्शन इज नॉट जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू द स्टोरी। वो सच में जो आशीष ने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपने पिक्चर देखी और वो 30 सेकंड भी आपने कंप्लीट नहीं होने दिया, आपने शुरुआत में ही लिखना शुरू कर दिया। इफ यू आर वेरी वेल, बहुत ज्यादा ही अच्छे से आपने परसीव कर ली तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई से टेक 10 मोर सेकेंड्स, पर उसकी हर डिटेल देखो, बैकग्राउंड में देखो, ठीक है। अब एक और पिक्चर का एग्जांपल लेती हूँ। दो लोग हैं, साइकिल पे हैं, ठीक है, वो लड़के ने पैंट और बेल्ट डाली हुई है और वो दोनों साइकिल पे, कुछ ऐसे जंगल सा एरिया है वहां पे जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जब ये स्टोरी देखते हैं तो वो बनाते हैं साइकिलिंग कंपटीशन, साइकिलिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, साइकिलिंग कंपटीशन कंपटीशन। कोई पेंटिंग देखता है तो पेंटिंग कंपटीशन। नाउ इन दिस स्टोरी ओनली, इन दिस पिक्चर देयर इज नो हेलमेट, ठीक है। द पार्ट दैट दे आर गोइंग ऑन, उसमें कोई
क्लियर पाथ नहीं है, वहाँ पे पेड़ हैं, घास फूस है, पीछे हट बना हुआ है, ऊपर पेड़ हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है ट्रेल रन हो, तो वो ट्रेल पे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसको भी हाँ बिल्कुल साइकिलिंग फॉर लेजर, या फिर वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि ऊपर किसी को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो, वो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने पैंट शर्ट बकायदा पहना हुआ था, फॉर्मल्स में थे। तो अगर आप ये डिफरेंस होगा आपके परसेप्शन में कि आपने देखा और इमीडिएटली कंपटीशन बना दिया और आपने उस पर स्टोरी लिख दी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लिख दी, बड़े अच्छे एक्शंस के साथ वो जीत भी गए, उन्हें अच्छी प्रैक्टिस भी की, उन्हें अच्छी डाइट भी ली, वो ने इधर उधर सबके साथ कोलैबोरेट भी किया, टाइम भी निकाला, ठीक है, आपकी स्टोरी अच्छी बन गई, पर क्या आपका परसेप्शन एक्यूरेट हुआ? आपके ही साथ वाले ने जब देखा कि अच्छा वो हट में रुका या फिर वहाँ पे किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, अपने उसके साथ रोज़ या फिर अपने फ्री टाइम में या किसी वीकेंड पे वो साइक्लिंग जाते थे और फिर उसके एक्शंस डाले, तो वो ज़्यादा एप्टली परसीव होगी और उसको आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे इन टैट, इन योर साइड टेस्ट, ओके? दैट विल बी प्रेफर्ड ओवर अ स्टोरी दैट इज़ परसीव्ड इन अ whim. So it is very, very important to look at the background, to look at what they're wearing, to look at what they are doing, और उसको एकदम ऐसे देखो कि what is happening right now is आपका center of the story. In that moment अगर आप एक्शन डाल रहे हो तो वो आपकी एक अच्छी स्टोरी बनेगी, और इससे लेफ्ट और राइट में आपके what led to the picture and what is the end of the picture वो होगा. Now end आइडियली कोई भी स्टोरी जो एक अच्छा काम करती है, विच एड्स सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू सोसाइटी, टू लाइफ, अगर आपने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव किया है तो अगेन रेटेड बेटर, ठीक है? ये कुछ चीजें हो गई इन जनरल स्टोरीज के बारे में. नाउ वील कम बैक टू आवर स्क्रीन इन में अगेन लाइक एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड सो फार बाय आशीष एंड मी, कि ऐसे आपको एक अच्छी स्टोरी लिखनी है. विल टेल मोर स्पेसिफिकली as to when we see your stories ना, we are able to tell better कि आपका अगर हमारे सामने PIQ है, आपकी स्टोरी है, तो हम समझ आ रहा है कि आपने कैसे परसीव किया है और इसके मुताबिक आपका क्या परसेप्शन होना चाहिए, या फिर आर यू स्टेइंग अवे और इज इट गिविंग एन इम्प्रेशन कि ये आपकी ऑथेंटिक स्टोरी नहीं है. ये कुछ चीजें हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस बना देती हैं. All right. So you have to tally that also. And after screening, once you've made your story, narration extremely important. Extremely. मतलब यहाँ पे बज नहीं हो सकते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है. एक saying है, I think आशीष, you are ready to go ahead with the class. Okay, I'll just say this कि there's this saying कि यहाँ तक आए हैं, बस यहाँ तक आने के लिए थोड़ी ना, है ना? तो भले ही कितने भी नर्वस हो, भले ही कितने भी अनश्योर हो अपनी स्टोरी के बारे में, वहाँ पे अगर आप बैठ गए हो, अपने परसेप्शन कैसा भी हुआ है आपका, कभी-कभी ऐसा होता है आप सुनते हो और आप देखते हो कि अरे मैंने तो आदमी सोच लिया, वो तो औरत है। जब किसी और की स्टोरी सुन रहे हो और आपको तो वो दिखा ही नहीं उस पिक्चर में, एंड यू आर जस्ट शॉक्ड कि ओह नो, आई हैव मेड अ वेरी बिग मिस्टेक. तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इट्स योर परसेप्शन. स्टिल वेरी कॉन्फिडेंटली गो अहेड विद योर नरेशन. नाउ वील गो बैक टू आशीष, व्हाट ही हैज टू से. ओके, सो एक बेसिक सी पिक्चर निकाल के लाऊंगा, ठीक है? बहुत इजी है, ज़्यादा टफ पिक्चर नहीं होगी. थोड़ा सोचना, है ना? पिक्चर का मेन एसेंस ही सोचना है वो, ठीक है? फेमस पिक्चर है यार, बहुत देख ली होगी, तुम सारे लोगों ने देख ली होगी. एंड जैसा कि मैम ने कहा कि डोंट हैव अ परफॉर्मेंस प्रेशर, ठीक है? परफॉर्म योर वर्स्ट. गंदे सी गंदी पिक्चर लिख देना, ठीक है? बस ये लिख देना कि बैठा है और चाय पीने का वेट कर रहा है नाश्ते खाने का, ठीक है? इतनी भी गंदी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बस परफॉर्म करोगे तो परफॉर्मेंस प्रेशर खत्म हो जाएगा और तुमको ये नहीं रहेगा कि यार कैसी स्टोरी लिखी. एक बार तुम गंदा कर दोगे, तुम्हें लेवल पता लग जाएगा कि हाँ, दिस इज माय वर्स्ट, इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, है ना? फिर तो कैसी पिक्चर आ जाए, खुद भगवान ला दे, आप पांडे साहब आके कर ले, ठीक है? हु इज पांडे साहब? नहीं पता किसी को? चलो ठीक है, हाई लेवल जोक था, कोई नहीं. तो ठीक है, आई एम शेयरिंग अ स्टोरी, पिक्चर, है ना? जैसी लिखते हो लिखना, एंड विल असेस इट, ठीक है? एंड सारे लोग पिक्चर को क्लिक कर फोटो खींचोगे, नल ग्रुप में भेजोगे, ठीक है? एंड दैट फर्स्ट 10 पीपल जो ग्रुप में भेजेंगे, उन लोगों की पीपीटी होगी, ठीक है? इंस्ट्रक्शन है वेरी क्लियर.
Observe it carefully. Start writing. You have only 4 minutes. Switch on your cameras, everybody. जो कैमरा ऑन करेगा उसका ही स्टोरी सुनूंगा मैं. लवकुश लिख ली कहानी. Yes, sir. गुड. प्रतीक लिख ली. Yes, sir. गोली की रफ्तार से लिख रहे हो तुम लोग. चलो ठीक है. टाइम्स अप. टाइम्स अप. टाइम्स अप. टाइम्स अप. भेजो फटाफट भेजो. ग्रुप में भेजो सारे लोग.
चलो ठीक है, ऑल ऑफ यू कैमराज ऑन करो सारे, एंड दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट रेज योर हैंड, बट योर कैमरा शुड बी ऑन, दिस इज अ कंडीशन। अगर तुमने हाथ खड़ा किया, तुम्हारा कैमरा नहीं दिख रहा है, तुम तुमसे कहानी नहीं सुनूंगा। कितने लोग हैं? 6 पीपल्स, चलो ठीक है, ओके। अरे यार, चालू बंद क्या कर रहे हो? कंफ्यूज हो, बोलना ही नहीं बोलना। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। प्रवीण, स्टार्ट। Giant friends, on the picture shown to us, I perceive one character of age 17 in the positive mood. The action of my story is preparation for the end examination. So Rahul, 17 years old, studying in class 11th in Army Public School, Patiala. From the beginning, he wanted to become an army officer, so he started preparation for the end examination. For this, he took the best qualities of the study material. He solved different mock papers and a variety of questions in order to boost his confidence. Also, he did the mock tests and also analyzed them at time to time in order to learn from his mistake. Finally, on the day of examination, he performed very well, and after the 1 month, he got the result of the end examination and find his roll number in it. He felt very happy and started preparation for the SSB. Thank you. Okay. Aditya Chaudhary. Good evening, friends. From the picture, I perceived one male character, 22 years of age, positive mood. At the action of my story is preparing for a presentation in an office. Mohit, 22 years of age, who is the main protagonist of my story, is a sales manager in Kidwire Company. He was supposed to give a presentation the next day in his office. He firstly prepared the presentation on a paper and revised it by reviewing it in the mirror. He prepared the PPT in his laptop by adding various audio and visual effects. He also added several animations in it. And the next day, he also prepared for the counter questions being asked by the members of his company. He also made the session interactive by asking several questions to the members if they have any doubts regarding it. He also checked his laptop and phone and other several technological uh, phones that he have in order to not make his presentation worse. And his presentation gone very well. He had a great day. Thank you. ठीक है, उसके बाद हिमांशु बिस्ट. Good evening, everyone. From the picture shown to us, I perceive one male character, age 22 years old, and mood is positive. My action of the story is preparing a presentation for the project. Raman, 22 years old, was a software engineer in LTM Entry Company. After the completion of his training, he was given a task to prepare a presentation for the upcoming project. Raman started with collecting the information, made notes, and used ChatGPT for the crypto knowledge. After that, he arranged the information and divided into various segments according to the requirement. He also used Canva to give a better look to the presentation. Later, he added the designs and facts regarding the topic and showed to the manager and was appreciated by him. Thank you. Balkrishna. Friends, from the picture shown, I perceive one character, Ram, 25 years old. Ram, 25 years old, after completing his BA from DU University, and he was interested in writing, so he chose to become a writer. For that, he prepared on his writing skills and his vocabulary skills, and for that, he chose some of the past writers, learned their ideology, learned the ways how to write good articles, learned how to generate new ideas, some quoted lines, and for that, he chose the perfect YouTube channel. He prepared from that, trained himself, worked on his weakness, and became a writer. And now he's trying to do his best in his new profession. And he worked on his weakness and prepared good on it, and continues his profession. Okay, who is this fellow aspirant? Good evening, friends. In the given picture, I perceive one male Tell character. me your name first. Sir, my name is Abhishek Mehta. Start.
Okay, so good evening, friends. In the given picture, I perceive one male character who is 23 years of age and his mood is negative. The action of my story is making a strategy for upcoming exam. So Ravi, who is a final year student, he is very good in extracurricular activities, and due to which he was not able to give much time to his academics. So even in the mock test, he scored really bad marks. So when he came home, he sat down his table and he was very sad for this. So he thought of re-strategizing his techniques and timetable for the upcoming exams. For this, he took help of his seniors, friends, as well as teachers. Also went after some past year papers, and after re-strategizing, he prepared well and started getting good marks. And like this, he was able to perform very well in his final exams. Thank you. अरे हैंड डाउन किस हो गया बाकी हो गए इसलिए इसलिए मैंने पहली फोटो खींच लिया था गाइस थिंक यू आर स्मार्ट हाँ डोंट बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी ठीक है प्रतीक शुक्ला स्टार्ट Hello everyone. In this picture, I perceive one character, mood positive, age is 22, and the action of my story is preparing for college placement. Ayush 22, currently studying in IIT BHU and in his final semester and appearing for the college placement. So on the day of the college placement, he dressed well and revised his note. And before leaving for the interview, he kept on revising the important facts of it. And before going to the interview, he taken the blessings from his elders and also taken the last moment advice from his college teachers. He appeared for the interview and given it confidently. Later on, he discussed about the salary package and felt happy to get his first job. And after getting an offer letter, he thanked his superiors for always supporting him and guiding on his to get his new job. Thank you. Yeah, Ladies, gentlemen, from the picture shown to us, I perceive one male character. Age is Yes, sir. ranging from 18 to 20. Jai Hind everyone. From this given picture, I perceive one character, male, in positive mood of the age 19 years. The Rishabh was 19-year-old, study in a is a college student. As a speech competition is organized, he enthusiastically gave his name so that to prepare his speech, he went to the library discussion section. He picked up the books in which the topic related matter he could found. He take a blank sheet. There he wrote down the related on this sheet. He revised thereby again and again. And finally, he revised in his mind, take a nap, and then go for his competition, give his speech fluently, and further performed well. Still satisfied. Thank you. यस इंट्रोडक्शन रिपीट करोगे एक बार या could you please repeat the introduction Lavkush Kumar Roria, you can go next. Friends, from the picture shown to us, I perceive one character of male of age around 18 years old and mood positive. Action of my story is preparing for an exam. Rahul 18 was a student of class 12th of William Public School. He is going to appear in physics board exam. For that, he is fully prepared. He solved all the previous year questions. He took help from the online teachers and use of ChatGPT. He also went for clearing doubts for the offline teachers. He also consulted with his seniors to handle the exam. He made a group of class 12 students to clearing the doubts. He gave the exam and passed the exam. Ayushi Okay, good. Ayushi? I perceive one male character in a positive mood with age around 24. Action here is last minute review. Monday 24 had an interview in Infosys. Therefore, he did all the preparation beforehand, contacting to his seniors on the LinkedIn platform, collecting all sets of probable students.
In the morning, he dressed up accurately for the interview. Later on, he revised his basic engineering concepts, reflecting on his skills, and also started revising some predictable questions, counter questions that can be asked. Later on, he reached the location of the interview, appeared in front of the board member, and aced the interview at last. Thank you. ठीक है, आयुष शर्मा. Okay. Good evening, friend. From the given picture, I have pursued one male character having positive mood of age 30. Action of the story planning for the upcoming annual function. Sumit, 30-year-old teacher in a school. He got a task to organize the upcoming annual function. So he discussed about it with his colleague teachers. He also made a plan and discussed that plan with the other fellow teachers. He divided the team. He divided the team in two sub teams. Team one was given work to make sitting arrangement and invitation for the chief guests. Team second was given task to made a list of participants and also the chronology of their events. At the end, event was organized successfully, and he felt happy and praised his teammates for their efforts. Thank you. Okay, Bhavna. Sir, am I audible? Yes, audible. So, in the given picture, I perceive one male character, mood positive, and age is 22 years old. Rahul Singh, a BTech student living in Pune for studies. One fine day, he got to know about an internship program at Wipro company for 3 weeks. So he started preparing for interview, but sometimes faced internet issues. In evening, brought Wi-Fi for better studies, clear doubts from teachers, and one day before from the interview, he just accessed all the questions and review by himself. And wearing formal attires, checked himself how he appeared, and packed all the necessary documents and ready for the interview for the next day. चलो ठीक है, हो गया सबका. अब सारे कैमरा ऑन कर लो एंड जस्ट गिव अस 2 मिनट. ठीक है, जस्ट गिव अस 2 मिनट. चलो ठीक है, तो यार इतना कुछ सोचना नहीं पड़ा. ठीक है, तो भाई बताते हैं आज का रिजल्ट. अच्छा, पहले गैस करो कितने लोग हुए होंगे. नंबर, गैस द नंबर. भैया जीडी नहीं होगी. हो जाएगी. वेट, जीडी नहीं, सॉरी, जीडी कह रहे हो Okay. तुम. ठीक है, मुझे लगा तुम रिव्यू कह रहे हो. जीडी नहीं होगा आज. ठीक है. हम्म. एनी गेसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस मच? जीडी लाइक था ही नहीं ना कंटेंट यार, तो हमने पहले ही रोक दिया. डिपेंड्स ऑन एसेसर ना, कितना कराना कितना नहीं कराना. एवरीवन नॉट एट ऑल यार, जितने नाम लिए हैं वो भी रो दो के दिए हैं. ठीक है, सो ओनली 3. ठीक है, ओनली 3 एंड दे आर आयुषी, प्रतीक एंड आदित्य. ठीक है, 3 लोग. और अभी मैं अगर थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल पर आऊँ, ठीक है, मैं हल्का हल्का इंडिविजुअल कवर कर देता हूँ, फिर मैम ओवरऑल बता देंगे. ठीक है. प्रवीण, एंड ये प्रिपरेशन मत लिखा करो भाई, ऐसी कहानियां मत लिखा करो. ये तो मतलब, ये तो शायद तुम नए नए बंदे हो शायद, आई गेस, है ना. पहली पहली कहानी यही होती है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा, है ना. पढ़ता हुआ बंदा देख गया पहली कहानी एंडिंग होती है, ये तो फिर भी ठीक है, किसी प्रिपरेशन की बनाई. मैंने ऐसी कहानी देखी है, बंदे के बचपन से लिखा. वही तुम्हें एक पिक्चर दिखी है, एक बच्चा टैंक चला रहा है, देखियो पिक्चर. उसमें उसने उसको वहां से स्टार्ट किया और भारतीय सेना का जनरल बना के छोड़ा है उसको, एक ही कहानी में. ठीक है. सब एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, स्वाड इन अकेडमी, गोल्ड मेडलिस्ट. ठीक है, पैरा कमांडो,
कमांडोज नेवर बिकम जनरल, बट ठीक है, अनरियलिस्टिक है ना। उसके बाद जितने कोर्सेज होते हैं सब कोर्सेज में इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग उस बंदे की आई है, ठीक है। उसका जो टैंक का मोटिवेशन था वो खत्म नहीं हुआ लाइफ टाइम तक, इतना हाईली मोटिवेटेड बंदा है, ठीक है। चलो स्टिल बेटर है ना, ऐसे लोग भी हैं लिखने वाले। दो एसएसबी में कंपैरिजन नहीं होता है, बट ठीक है, ऐसी कहानी मत लिखा दो। आदित्य की स्टोरी ठीक थी, थीम अच्छी थी, है ना, बट मुझे समझ में नहीं आया लास्ट में ये लाइन क्यों ऐड करी गई कि इन ऑर्डर टू नॉट टू मेक इट मोर वर्स, है ना। स्टार्टिंग ठीक थी लेकिन एंड तक आते थे तुम खुद ही ऐसा लग रहा था कि खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जो कि नहीं करता हूँ। पूरी स्टोरी का फिर एकदम करेक्ट समझ में नहीं आया। हिमांशु हिमांशु यार मुझे एक बात बताओ, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तुमको प्रेजेंटेशन बनाने तो उसके लिए चैट जीपीटी यूज करोगे? इज इट? तुम एक ऑफिस की प्रेजेंटेशन के लिए चैट जीपीटी यूज करोगे? क्लास 6-7 के बच्चों के लिए है चैट जीपीटी, पता है तुमको? 6 से तो ऊपर जाने के लिए है ही नहीं वो, छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज आया चैट सर जीपीटी। वो एक्यूरेट डेटा का है सर। नहीं यार, किसने बोला? चैट जीपीटी इज नेवर एक्यूरेट। चैट जीपीटी तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन में तुमको अपना थॉट प्रोसेस भी देना होगा, तुमको अपनी समझ भी देनी होगी, है ना। अगर तुमको कुछ काम ही दिया उसके ऊपर तुम अपनी समझ भी तो बताओगे तुम क्या समझते हो, वो भी तो ऐड करोगे। चैट जीपीटी से अगर बेस उठाने जाओगे तो प्रेजेंटेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। चैट जीपीटी इज अ यूजलेस टूल व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, ठीक है भाई, मैं नहीं यूज करता, ठीक है, मैं एक ही प्रेजेंटेशन यूज नहीं करता उसको। एक दिन मैंने यूज कर लिया था चैट जीपीटी को, ठीक है, मेरे पार्टनर ने एक डिबेट कंपटीशन में गए थे हम शिवाजी कॉलेज, ठीक है, इतने गंदे पॉइंट्स देता है वो, खड़ी खड़ी डिबेट हरा दे वो, ठीक है। इंसानों के लिए नहीं बनाया, बच्चों के लिए बनाया चैट जीपीटी। ऑफिस में तो यार मत ही लिखो यार, ऑफिस में है ना, कुछ और लिख सकते हो यार कि रिसर्च करा, है ना, खुद से रिसर्च करा फिर उसने कंटेंट तैयार किया, बेटर लगता। हाँ कल प्रेजेंटेशन देनी यूज किया चैट जीपीटी, चले गए। मैं मानता हूँ ऐसा करते होंगे लोग, मैं मानता हूँ इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे चल रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें छुपानी होती है, पूरा नहीं फैलना होता है, ठीक है। उसके बाद बल क्या नाम था, बाली कृष्ण क्या नाम था इनका, यार राइटर, यूट्यूब उससे चैनल को बात देखकर, हाँ राइट, यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखकर आपने इसको राइटर बनाया है, इज इट? आपने उसकी पेपर वर्क के बारे में बात ही नहीं करी कि वो राइटर बन रहा है, उसकी उसने किताब पब्लिश करी, कोई उसने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, कैसे किया, किससे कांटेक्ट किया, किससे अपना आर्टिकल जो है उसको चेक कराया, है ना, किस सीनियर राइटर की गाइडेंस ली, किसके अंडर वो राइटर बना यार, ये तुमने कुछ लिखा ही नहीं। यूट्यूब वीडियोस देखता रहा फिर बन गया, लास्ट तुम्हारा ये था। ऐसे नहीं बनते राइटर, ऐसे थोड़ी लेखक बन जाते हैं यार। यूट्यूब वीडियोस में क्या देखेगा, ओके एक सर। बात बताओ। एवरी राइटर हैज ओन वे, है ना, मैं भी कविताएं लिखता हूँ, मेरा अलग तरीका है, किसी और का अलग तरीका होगा। अब मैं किससे कैसे सीखूं कविता कैसे लिखते हैं, नहीं मैं नहीं सीख पाऊंगा ना, ठीक है। अभिषेक मेहता, नेगेटिव मूड इन एग्जाम प्रिपरेशन, नेवर डू दिस। एग्जाम प्रिपरेशन डाल रहे हो पहले तो नहीं डालो, बट अगर डाल ही दे रहे हो उसमें भी नेगेटिव मूड से स्टार्ट कर रहे हो, क्या शो करेगा ये? ऑफ सर टेस्ट में एक्चुअली वो थोड़ा सा टेंस लग रहा था टेबल पे बैठा हुआ। तो जरूरी थोड़ी है कि टेंस है तो एकदम मूड ही नेगेटिव होगा बेचारे का। राइट सर। एक्सट्रीम पे खेल रहे हो तुम, एक्सट्रीम है ना, कुछ चीजें ग्रेइश भी होती है, तो यू टेक दैट ग्रेइश पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर स्कोर टेस्ट, मॉक टेस्ट में स्कोर खराब हुआ, मूड खराब हो गया, ठीक है। प्रतीक, कॉलेज प्लेसमेंट ठीक थी, ठीक है, लेकिन गेट के बाहर खड़े होकर नोट्स रिवाइज करना। नेहा का मेरी नेटवर्क इशू हो गए थे तो मैं बोल नहीं पा रहा था, तो नेहा का मैंने स्पीच कंपटीशन से कुछ था बट मैं सुन नहीं पाया, तो उसको मैम कवर कर देंगे। उसके बाद लव कुश अगेन एग्जाम प्रिपरेशन, आयुषी का भी नहीं, आयुषी का इंटरव्यू से रिलेटेड था, ठीक है, ये भी एक थीम थी। उसके बाद कौन रह गया, उसके बाद किसका था, एनुअल फंक्शन की प्लानिंग कौन कर रहा था, आयुष शर्मा, है ना? यस सर। नहीं अच्छी थीम नहीं है, ठीक है, अच्छी थीम नहीं है। तो पिक्चर रिजेंबल कर रही है कुछ और चीज को,
एनुअल फंक्शन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है, रिलेट ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, बट कोई नहीं, इम्प्रूव होगा। उसके बाद भावना, तुम्हारी स्टोरी यार, तुम्हारी स्टोरी आई वुड से कि इट इज नॉट अप टू द मार्क, वाइल कंसिडरिंग कि मैं तुमको पहले से जानता हूँ, मैंने तुम्हारी स्टोरी पहले पे असेस करी है। एम आई राइट? Yes, sir. So do you have left the practice or what? सर व्हाट हैपेंड ना, इस बार नहीं, हर एक टाइम पे वो पिक्चर को देख के मेरे पास 3 से 4 आइडियाज आ जाते हैं और उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये स्टोरी बनाऊं, ये स्टोरी बनाऊं, फिर इसमें अगर ये स्टोरी बनाई तो फिर ये एक्शन डालूंगी, इसमें सर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वो पूरा मेस्ड हो जाता है। मैंने ये बहुत तुम नोटिस किया, अगर तुम प्रैक्टिस करती हूँ। थॉट्स ओवर थिंकिंग कर रहे हो तुम। पहला थॉट ही है, माइट उसी बी। पे लिखना, जो पहला थॉट आया उस पे लिख दो, कम से कम ओरिजिनल तो रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहला थॉट सही हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। डोंट ओवर थिंक कि ऐसे करूंगी तो ऐसे होगा, उससे उससे सर ऐसे ऐसे करेगा, वो उसका काम है, अपना काम लिखना है, पहले अच्छी लिखें तो सही, ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल यही था। सो यू गाइस नीड प्रैक्टिस, है ना, यू गाइस नीड असेसमेंट, एंड अभी मैम कवर करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर हु आर नॉट पार्ट ऑफ आवर पेड बैचेस? काफी है ना, देयर मेनी पीपल। अच्छा, ये भाई फेलो एस्पिरेंट, तुम लेटे हुए हो? No, sir. Sorry, sir. अरे यू आर लीनिंग यार, यू नो, डोंट बी स्मार्ट एंड चटक इन फ्रंट ऑफ मी। Sir, actually, I was sitting on bed. Sorry, sir. या यू सिटिंग ऑन बेड, आई गॉट इट, दैट वाज लीनिंग इन दिस कार्ड। ऐसा अच्छे से बैठा यार, है ना, Right, sir. एक्सेंट इज अ मोर चटक नहीं है, मत चैलेंज किया करो। ओके सो यार, यू कैन जॉइन आवर बैचेस, स्पेशली दैट साइक वन, ठीक है। आई वुड रिकमेंड द साइक बैच बिकॉज उसमें हम 3 से 4 साइक टेस्ट कराते हैं। एंड सॉरी सर, ठीक है, चेंज योर नेम टू, हमें अच्छा नहीं लगता फेलो एस्पिरेंट बोल, ठीक है। सो यू गाइस कैन जॉइन आवर बैचेस इफ यू आर विलिंग टू। और ओपन सेशन बहुत टाइम से नहीं हुए थे, राइट, है ना, बहुत टाइम से नहीं हुए ना, 2-4 महीने हो गए, है ना, इतना भी नहीं नहीं हुआ। सर, शायद 1 वीक में अभी हाँ, हुआ था लास्ट टाइम। एक हफ्ते लास्ट टाइम दो हुआ था, तीन ठीक है। लास्ट सब 2-3 थम्स दिन अप पहले। कर रहे हैं, ठीक है। सो विल ट्राई टू मेक अप मोर सेशंस, है ना, बट वी कांट प्रॉमिस, वी विल ट्राई बट कांट प्रॉमिस बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन चल रहा है। मैं हमेशा से बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, लेजिटली चल रहा है, 3-4 बजे चल रहे हैं तो टफ हो जाता है टाइम निकालना, बट वी विल ट्राई, ठीक है। एंड नाउ ओवर टू मैम, एंड शी विल गिव यू एन ओवरऑल ग्लिम्स ऑफ द पिक्चर, एंड वी विल एंड अप द टुडेस डिस्कशन, ठीक है। I will very quickly go through everybody's performance. ठीक है, पहले प्रवीण, हाँ तुम्हारा थीम थोड़ा ऑफ द मार्क है। जब हम शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग आर्मी पे स्टोरी बनाते हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएसबी जा रहे हैं, बट दे डू नॉट लुक वेरी गुड। ठीक है, तो थीम थोड़ा डिफरेंटली सोचना शुरू करो। तुम्हारा नरेशन अच्छा था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आदित्य, नाइस थीम, ओके, यू कैन ऑर्गेनाइज योर एक्शंस बेटर। आपकी क्लैरिटी कम थी थॉट्स में, और आपका नरेशन शुरुआत बहुत अच्छी हुई, एंड में यू स्टार्टेड टू फंबल। अदरवाइज ओवरऑल गुड, वेरी गुड पोटेंशियल। हिमांशु, गुड नरेशन, वेरी वेरी क्लियर आपकी स्टोरी थी, बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ थॉट, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे आदित्य और हिमांशु की प्रिटी मच यू हैड द सेम थीम, सेम स्टोरी थी आपका। आई एम वेरी इम्प्रेस बिकॉज आई नो हिमांशु पहले से, आई टॉट हिम इन 10.0 बैच। तो तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ पिक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्शन वेरी गुड, बहुत जल्दी खत्म हो गई, छोटी थी तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा। इफ़ यू कैन ऐड मोर एक्शंस, इफ़ यू कैन मेक मोर डायनामिक, वो कर सकते हो, ठीक है। Sure. बालकृष्ण, ओके, सो यू वेरी ऑथेंटिक, आई बिलीव तुम्हारा थीम है कि तुम बुक लिख रहे हो, ठीक है, यू मे बी थिंकिंग तो अपने थॉट प्रोसेस में, तो फिर उस पर थोड़ा लीन इन टू दैट एस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर कि अगर वो सोच रहा है, बिकॉज अगर वो बुक लिखता है तो बहुत ज़्यादा अलोन टाइम निकालता होगा, बहुत सोचता होगा, बहुत लिखता होगा। आपने बहुत ज़्यादा हाउ टू किया कि उसने ये हाउ टू फिर सर्च किया, हाउ टू फिर सर्च किया, देन हाउ ही डिड इट, यू कंप्लीटली डिड नॉट टोटली आंसर दैट, है ना। जैसा आशीष ने बोला, यू लेफ्ट इट एट यूट्यूब,
और तो बहुत थोड़ा क्रिस्प, जैसे मैंने शुरुआत में बोली थी, बहुत स्पेसिफिक एक्शंस कि किस बारे में लिखना चाहता था। हाउ डिड ही गो अबाउट इट, हाउ डिड ही टेक आउट टाइम फ्रॉम हिज शेड्यूल, हु डिड ही कॉन्टैक्ट, तो कौन था मेंटोर, किन के साथ लिखना शुरू किया, कितने घंटे निकाले दिन के, कितना टाइम लिया, कितने वर्ड्स लिखे, किसके साथ लिखा, लाइब्रेरी गया, क्या किया, बी मोर स्पेसिफिक। Abhishek, fellow aspirant, my friend, you need to do a lot of work. आपने शुरुआत की कि मिसमैनेज, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, टाइम नहीं निकल पा रहा था, फिर एग्जाम में फेल हो गया, फिर वो सैड है, फिर बड़ी बहुत डाउनहिल जाती गई स्टोरी एंड तक प्रीटी मच, एंड देन यू टुक इट अपहिल. डोंट टेक इट डाउनहिल, टेक इट अपहिल. आई थिंक देयर इज अ लॉट यू नीड टू लर्न अबाउट साइक, बिकॉज आपका जैसे मूड वाला डाउट भी इज अ फेयरली कॉमन डाउट. प्रीटी मच एवरीबडी हैज इट कि अगर शक्ल पे थोड़ी सी ऐसी एक्सप्रेशन है तो हम उसको न्यूट्रल दें या नेगेटिव दें या पॉजिटिव लिख दें. यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आपको नॉलेज कम है साइक की. It is evident. So maybe if you can, if you want to, if you have time, enroll in one of the psych batches together as per your preference, because there's so much we still have to work on in terms of your stories. Pratik, college placement, I believe good theme. आपके actions भी ठीक ठाक थे. Overall, nice. Narration also good. Lavkush was preparing for exam. आपके actions थोड़े vague थे, I would say. ठीक है कि आपने very little effort story of it. ठीक है, but overall ठीक था. Ayushi was going for interview. First half of your story, actually, आपकी voice was breaking due to network problems. Could not hear it, but I heard the second half. And good actions, good narration, Ayushi. Good potential. I hope you make it. Now, Neha speech, my friend, your actions weren't very good. Very vague actions. And आपका भी शुरुआत में voice was breaking, so we could not very specifically tell. But I am sure we can make your story much, much better and much more authentic. Then we have Ayush Sharma. So जैसा आशीष सर ने आपको बताया कि 30-year-old, maybe you have background, so you went with that assumption of character and with that theme. That is all right. But also, as we have these, themes as per our personality, maybe, or as per our profession or our PIQ in our head that we would like to make stories on, unko also they have to match with the picture in that moment na. वो पिक्चर से परसेप्शन इज योर 50% ऑफ द वर्क. अगर आपने अच्छा परसीव कर लिया है तो आपकी स्टोरी काफी ऊपर आ जाती है मैक्सिमम लोगों से, क्योंकि परसेप्शन में अक्सर गलती हो जाती है, आई बिलीव. तो सर आपकी स्टोरी में थीम बेहतर हो सकता था. ओवरऑल आई एम एक्चुअली सरप्राइज, काफी ही अच्छा परफॉर्मेंस था. आई डो नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यूबीज, बट नाइस वर्क, गुड वर्क. जैसा आशीष शर्मा ने शुरुआत में बोला था कि आप गंदी स्टोरी बनाओ, गंदी से गंदी स्टोरी बनाओ, तो यू विल हैव योर वर्स्ट बार सेट. तो अब इसकी के ऊपर बेटर ही होना है, पर आपने ऑलरेडी अच्छी, मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है और नरेशन भी अच्छा था. आई एम एक्चुअली हैप्पी विद यू गाइस, परफॉर्मेंस अच्छी थी. ये मैम तुम सबका दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है. डोंट टेक इट कि हम बहुत रिकमेंड नहीं होने वाले बंदे हैं. बहुत गंदी कहानियां थी वो तो. मैम जस्ट मोटिवेटिंग यू गाइस, ठीक है. चलिए कैमरास ऑन कर लो यार, स्विच ऑन योर कैमरास, ठीक है. वील हैव लास्ट टॉक. सारे कैमरा ऑन करो. अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, सब कर लो, अब तो कर लो भाई. फाइनली लोग कर रहे हैं कि चलो 5 मिनट के लिए कर लेते हैं. पूरा सेशन हम बस स्क्रीन देखते रहे. तो यार वी कवर्ड द मेजर पोर्शन की एक कहानी लिखते कैसे हैं, है ना. किसकी थी वो राइटर वाली थिंग, बालकृष्ण, ठीक है. यस सर, मेरी. तो इन्होंने भी वही लिखने की कोशिश करी, लेकिन हमने थोड़ा बेटर बता दिया कि कहानी कैसे लिखते हैं, एक लेखक कैसे बनता है जिंदगी में, ठीक है. मैंने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया. तुमको दो परसेप्शन मिले, वो मैच ही कर रहे हैं. तुमको लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट एट द एंड अगर तुम उसमें घुसो तो सब एक ही बात है, ठीक है. सब सेम है ना. उसके बाद ठीक है, पिक्चर्स बहुत ही फेमस पिक्चर है ना, देखते ही समझ में आ गया होगा कि चाहिए तो देखी हुई है, राइट. नई नहीं होगी, बहुत फेमस पिक्चर है. अब यूजुअली पिक्चर सारी फेमस ही है, क्योंकि जितनी थी सारी बाहर आ चुकी है, और नई बाहर पता नहीं कब आएंगी. तब तक यार इन्हीं को प्रैक्टिस करो, है ना. सोचो कि यही नया है ना. हैव अ न्यू थॉट. और जो भावना ने बोला कि एक संग 5-6 थॉट आ जाते हैं, ऐसा भी होता है. किसी को एक भी थॉट नहीं आ रहा, किसी को 5 थॉट आ रहा है. जिसको एक भी नहीं आ रहा है, न्यू टू एसएसबी, जिसको 5 से आ रहे हैं, उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली है. ओवर ओवर प्रैक्टिस कर लिया ना, ओवर कोच्ड. मे बी दिस वर्ड इज राइट. सो ठीक है. तो यार ओवर कोच होना भी हानिकारक हो जाता है ना. बी डू कोचिंग ना, टेक गाइडेंस, डू प्रैक्टिस, get your assessment done, but with all these things maintain your originality.
कहीं ऐसा ना हो कि इस दौड़ में तुम खुद को ही पीछे खो दो, है ना? तुम्हारे खुद के ही थॉट तुमको समझ में ना आए, ठीक है? एंड दोज हु आर सेइंग कि एक्शंस नहीं आ पाते, एक्शंस नहीं आ पाते, एक्शंस नहीं आ पाते, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, रीडिंग, ठीक है? रीड, रीड एंड रीड, रीड गुड बुक्स, गुड आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, यू नो, अगेन द सेम थिंग, लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी की वो बातें, है ना? कि पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दादी की पुरानी हुई हिसाब पढ़ो, कोई पुराना अखबार पढ़ो, कोई कागज का टुकड़ा पढ़ो, दुकान की होर्डिंग्स पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट पढ़ो, बट पढ़ो, यू नो, यू इफ यू विल imbibe this quality in you, तो क्या होगा, तुम कहीं भी चल रहे होगे ना, why we call traveling as an education, कि हमको चाय पीने आ जाती है, कि हम टिकट बुक करना सीख जाते हैं, नहीं, कि जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, तुम आसपास देखते हैं, आसपास चीजें लिख रही होती है, तुमको पढ़ते हैं, है ना, उससे जो नॉलेज इनहेंस होती है। रेलवे में, ट्रेन में कितना कुछ लिखा रहता है, कितना कुछ लिखा रहता है, तुम्हारी एक एसआरटी बाहर ना जाए, पूरा सिलेबस तुम्हारा ट्रेन में है, एक बार ट्रेवल करो सिलेबस खत्म हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है? योर सिलेबस इज वेरी अमेजिंग फॉर एसएसबी ना, सो यू ओपन अप योरसेल्फ, है ना, यू एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड यू एंड यू कीप ऑन रीडिंग। जब तुम रीड करोगे तुमको समझ में आएगा कि अच्छा एक पर्टिकुलर बंदा है, इसकी पावर ये होती है। सारे प्रोफेशंस को पढ़ो, हर प्रोफेशन को जानो, समझो, उसका दायरा देखो, उसका दायरा समझना इसलिए जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि अगर रेलवे में एक चोरी हुई है, अगर एक पर्स चोरी हुआ है और एक मर्डर हुआ है, वो मैं किसको रिपोर्ट करूँ? चोरी के लिए मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, मर्डर के लिए किसको रिपोर्ट करूंगा? पटरी पर हुआ है तो किसको रिपोर्ट करूंगा, पटरी से 100 मीटर बाद हुआ है तो किसको रिपोर्ट करूंगा? तुमको ऐसा पता होना चाहिए, राइट? एज एन सिटीजन भी पता होना चाहिए, एस्पिरेंट नहीं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? सो ये तब तक नहीं आएगा जब तुम रीडिंग नहीं कर, ठीक है? टू गुड रीडिंग, राइट? गुड, यू ट्राई अटेम्प्टिंग पिक्चर्स, वी आर हियर फॉर स्टडिंग फॉर असेसमेंट्स, ठीक है? This was all for the day and we are binding it up, and if you guys want to join our batches, हाँ Yoshi पूछो, you can join, you can text Pallab sir about it, पूछो Yoshi क्या doubt है? No, sir. Actually, the reason I made my story on interview is because preparing for any, cause for me, the guy wearing tie was a major distraction. Because I thought, why would any person prepare for any written exam wearing a tie? But then I thought, okay, that could be a library scene where that person could go in the school or in college wearing a tie, preparing for any written exam. So I solved it by myself. ठीक है, कोई नहीं। जैसे मैंने बोला था कि हम किसी चीज को कम्प्लीटली ध्यान नहीं देना है, किसी को कम्प्लीटली नेगेटिव नेग्लेक्ट भी नहीं कर देना है, दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हुए यू हैव टू कम ऑन द कॉमन ग्राउंड्स, है ना? वो टाइम के साथ आ जाएगा, ठीक है? एंड एक्चुअली यू डू राइट गुड स्टोरीज है ना, बट हो जाता है कभी कभार यार, परफॉर्मेंस होता है ना कि परफॉर्मेंस डे, स्पोर्ट्स पेन के साथ हो जाता है यार, परफॉर्मेंस डे होता है, तो इंसान के साथ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ जी पूछो। सर अगर एसएसबी में कोई सेम पिक्चर है जो हमने प्रैक्टिस की हो तो सेम थीम पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये अगर तुमने सेम पिक्चर देखी और तुमने प्रैक्टिस कर रखा है तो तुम्हारे अंदर थॉट भी वही आ जाएगा ना फिर। लेकिन 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 मान लो उस पिक्चर में गेम खेल रहा है कोई बंदा, दौड़ रहा है, ठीक है, और तुमने दौड़ने की पिक्चर पहले बना रखी थी, तुमने यहाँ बना दी, अगली पिक्चर में 4 लोग दौड़ रहे हैं, क्या करोगे? सर फिर सेम ही थीम आएगा तो। तो सेम ही लिख दोगे, इसलिए थीम्स को याद मत किया करो, ठीक है? याद मत किया करो थीम्स को, तो उसको बोला गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, रिकमेंडेशन इज वेरी क्लोज विद दिस टाइप ऑफ ह्यूमर, डोंट वरी, ह्यूमर इज रिक्वायर्ड, है ना? तो इस थीम्स को याद मत करो, प्रैक्टिस करो, बट याद मत करो, रटने मत बैठ जाओ कि अच्छा ऐसी दौड़ने आएगा तो ये लिखूंगा, गिरा होगा तो ये लिखूंगा, खुश होगा तो ये लिखूंगा, डोंट लर्न स्टोरीज, जस्ट प्रैक्टिस देम, अपने आप हो जाएगा, ओके सर। बहुत आसान है यार, ठीक है? और किसी को दिक्कत, समस्या नहीं है? ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, एंड